हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अलमीर एंड आज़ान। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था अपने पिछले वाले ब्लॉग में कि मेरी सिस्टर की जो है शादी हो रही है। तो आज हम उस हवाले से ही दोबारा शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा शॉपिंग सारी कंप्लीट नहीं होती। तो वो लोग इससे पहले भी जा चुके हैं एक दफ़ा शॉपिंग करने के लिए। और आज जो है ना वो काफ़ी गर्मी है, तो उसके हिसाब से ये वाला आउटफिट मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये लॉन का ड्रेस है, इसमें गर्मी वगैरह नहीं होती इतनी ज़्यादा, आप कंफर्टेबल होते हो इन सब कपड़ों में। और जो जीन्स कुर्ती और टॉप ये सब होते हैं ना, इसमें अनकंफर्टेबल रहता है बंदा शॉपिंग करते वक्त। तो ये जो है ना सूट वो बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा मैं जो है रेडी हो गई हूँ तकरीबन, ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर लिया है। अब जो है मुझे सिर्फ तैयार होना बाकी है। बच्चों को भी मैंने जल्दी से रेडी कर दिया है। और अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी असर की, और इसके बाद फिर मैं अलमीर को नेबुलाइज़ करूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से सेट नहीं है। तो डॉक्टर ने नेबुलाइज़ का बोला है, तो लाजमी होता है वो करना। तो मैं अलमीर को नेबुलाइज़ करूँगी। इसके बाद फिर चाय, वो तो मस्ट होती है, वो पीऊँगी। मैं जल्दी से पढ़ूँगी असर की नमाज़, इससे पहले कि असर की नमाज़ का टाइम निकल जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अलमीर के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक जल्दी से उसकी तबीयत सेट कर दे, क्योंकि उसको बीमार देख के कुछ अजीब सा फ़ील हो रहा होता है। क्योंकि जब बच्चों की तबीयत सेट नहीं होती है तो माँओं को भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा होता है। तो जब आप एक माँ बन जाते हैं ना, तो आप दुनिया की हर वो चीज़ आपके अंदर ऐड हो जाती है जो आपने कभी नहीं की होती। और जैसे कि मैंने भी कभी ये सब चीज़ें नहीं की, जो मुझे डॉक्टरी का भी काम करना पड़ रहा है, जो मुझे हर तरह की चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ रही है। मैं हर तरह की चीज़ खुद करना सीख गई हूँ वक्त के साथ साथ, क्योंकि माँओं का काम ही ये होता है कि वो अपने बच्चों को और अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। और ये ब्लॉग जो है वो आज़ान की बर्थडे से पहले का ब्लॉग है। रेडी होने के साथ साथ मैं जल्दी से चाय भी पीऊँगी, क्योंकि ये तो ज़रूरी होती है। माशाल्लाह से उसकी काफ़ी हद तक शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं। मेरे साथ तो जैसे कि हर दफ़ा जाने का नहीं होता, बच्चे साथ होते हैं। और लेकिन वो लोग है ना, जैसे मेरी अम्मी, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, और जो बीच वाली जिसकी शादी है, ये लोग है ना अक्सर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और अपनी जो और चीज़ें ना वो ले लेते हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि तुम भी साथ चलो, हम वीकेंड पे जा रहे हैं, तो तुम्हारा भी एक ऐसे ही जो तुम्हें चीज़ें लेनी हो तो ले लेना। इसके अलावा सर्वे हो जाएगा, जो तुम्हें दिल करे कि बच्चों के लिए लेना हो या तुम्हें बर्थडे वगैरह के लिए चीज़ें लेनी है, तो तुम साथ में वो भी ले लेना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। और मेरा ना इसलिए ज़्यादा जाने का दिल नहीं होता बार बार मार्केट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून जुलाई वाली गर्मी है ना, वो अभी एकदम से अक्टूबर में आई है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से ज़्यादा जाने का दिल नहीं होता। लेकिन अब ये है कि आगे दिसंबर में शादी है, तो ज़ाहिर है हमें अपनी तैयारियां जल्दी करनी है। इससे ज़्यादा लेट हम अपनी तैयारियां नहीं स्टार्ट कर सकते थे, तो इसलिए हमने अपनी जो है काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। और मेरी जो है ना शॉपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और मैं अभी इतनी जल्दी स्टार्ट करूँगी भी नहीं। मैं अपनी जो है ना शॉपिंग वो नवंबर के एंड में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दिसंबर के एंड में शादी है, तो 1 मंथ मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर मुझे कोई स्टिच भी करवाना होगा ना ड्रेस, तो हमारे यहाँ जो टेलर है ना जिससे हम कपड़े सिलवाते हैं, तो वो बहुत बेस्ट है। वो एक हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में वो हमें फैंसी ड्रेस भी सिल के दे देगा, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं वहाँ से स्टिच भी करवा सकती हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे स्टिच नहीं करवाना हो, तो मैं तो वैसे भी ज़्यादातर रेडी टू वेयर ड्रेस लेती हूँ। मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट में मैंने रेडी टू वेयर ड्रेस नहीं लिया था, मैंने स्टिच करवाया था लहंगा। और जो है ना वो मैंने मंगवाया था लैम ऑफिशियल से, बहुत ज़बरदस्त लहंगा आया था। लेकिन फिर उसमें ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बंदा उस जैसा सेम बनाने के लिए ना फिर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे कि उसमें जो है ना वो लटकन लगी हुई थी जिसमें बीड्स थे, मुझे उसके जैसे ही बीड्स लेने थे, मुझे उसके जैसा ही दुपट्टा जो है उसको वर्क करवाना था, जो पीको होती है वो उस तरह से लटकन वाली करवानी थी। और फिर मैंने सब चीज़ें जो की ना, तो वो मुझे स्टिच ड्रेस के बराबर ही तकरीबन
उसके रेट जो है ना वो पड़ गए थे। तो मैंने सोचा इस दफ़ा कि अगर मुझे स्टिच ड्रेस मिल जाएगा ना तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उसके लिए, कि उसके जैसा सेम बनाने के लिए मुझे मार्केटों में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बच्चों के साथ बार बार मार्केट आना जाना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहता है। अब तो जो है बर्थडे भी है आगे, तो मुझे लाजमी था जाना, मुझे चीज़ें लेनी है, कपड़े नहीं हैं बच्चों के पास पहनने के लिए अभी बर्थडे में न्यू, क्योंकि ज़ाहिर है आज़ान की बर्थडे है तो उसमें तो न्यू ही पहनना है ड्रेस, और मुझे भी अपने लिए लेना है। मेरे हस्बैंड तो अपना वो खुद लेके आते हैं, अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं उनके लिए ले लूँगी, लेकिन वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें हैं ना वो खुद अपनी पसंद से लेके आते हैं। मैं कभी कुछ ले आती हूँ अगर मुझे कुछ समझ में आया तो अब जो है ना हम तीनों के ड्रेस लेने हैं, और इसके अलावा मुझे कैजुअल ड्रेसेस लेने हैं घर में, जैसे मेरी अम्मी की तरफ आने जाने में पहनने के लिए, या इसके अलावा हम कहीं जाते हैं तो मुझे पहनने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे जाती हूँ। और ये दोनों बच्चे भी मेरे रेडी हो गए हैं जाने के लिए, दोनों ड्रेसअप हो गए हैं और शूज़ भी पहन लिए, बस हम निकलेंगे। फाइनली हम जो है ना मॉल पहुंच गए थे, और बच्चों का हाथ जो है ना मेरी सिस्टर ने और मेरी अम्मी ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम अपना व्लॉग बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम व्लॉग के चक्कर में बच्चे कहीं पीछे छोड़ दो। तो मैं हंस रही थी और उनको यही कह रही थी कि भाई मैं एक माँ हूँ और बहुत ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको साथ लेके ही चलूँगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपना कैमरा और मोबाइल देखो और हम बच्चे देख लेंगे। फिर मैंने जो है अपनी सुकून से वीडियो रिकॉर्ड की जो मैं कर सकती थी, और मैंने मॉल में जो है जितनी भी जगह पे हम गए, मॉल्स की जितनी भी शॉप्स पे, तो तकरीबन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। और यहाँ पे आके आज़ान जो है ना वो उसको डमी का हाथ बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो हम जिस शॉप पे भी जा रहे थे ना तो वो बार बार जाके डमी से हाथ मिला रहा था। उसको लग रहा था कि शायद ये कुछ रियल है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये रियल नहीं है। फिर यहाँ पे आए हम बच्चों की शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे हमने ली बच्चों के लिए पैंट शर्ट और कैजुअल टी शर्ट्स ली, और बहुत सारी और चीज़ें ली। अम्मी को क्या चाहिए? अम्मी फीडर कौन सा टॉय चाहिए? जाओ लेकर आइए आप अपने हाथ से, जाइए। भाई कैसे लेकर आए? अभी लेकर आओ जो। कौन सा चाहिए? जाओ लेकर जाओ। चलो। कौन सा चाहिए आपको, आप ले लो, ले लो। यार आप इतने छोटे बेबी शॉप से दोनों बच्चों ने बॉर्न बेबी जो टॉय होते हैं ना वो लिए। और यहाँ पे मैं ईडन ग्रोव में आई थी ख़ास तौर पे बॉडी मिस्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे जो है यहाँ का बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और कौन सा फ्लेवर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी हमारी। फिर हम आ गए सिल्वर स्पून में खाना खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और इनको भी भूख लग रही थी, लेकिन इनका जो है ना वो खाने का कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग बाहर कुछ भी जल्दी से खाने के लिए रेडी नहीं होते, और इनकी जो है ना गेम बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। इनको न्यू न्यू चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। यहाँ पर बैठ के मैं ज़रा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि हम तो भाई बहुत फेमस यूट्यूबर के साथ निकल आए हैं बाहर, एनी टाइम कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग करती रहती है। और फिर हमारा ऑर्डर आ गया, और फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया, और फिर हम घर जाने के लिए निकल गए। और ये है वो टॉयज़ जो ये लोगों ने न्यू बॉर्न के लिए हैं ज़िद करके। और ये सब हमारी फाइनली आज की शॉपिंग है जो हम लोग ने की, और बहुत ज़्यादा थकन लगी हुई है। सारी शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ शॉपिंग, फिर बंदा थक जाता है बहुत ज़्यादा। घर आने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो अब वो सो रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग करती जाऊँ। रास्ते में आज़ान इतना ज़्यादा रो रहा था जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा वीडियो जो है वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसको गोद में उठा के और पूरे रास्ते चलना आसान नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ज़िद में आया था, पता नहीं उसको क्या चाहिए था, जबकि मैंने उसको टॉयज़ भी दिला दिए थे, इसके बाद भी वो नहीं ठहर रहा था। मैंने एक क्लिप शो की है जिसमें मैंने टॉयज़ दिखाए हैं, जिससे आज़ान ने खोल के खेलना स्टार्ट किया मेरी अम्मी की तरफ।
वो भी मैंने उसको दिला के दिए थे, इसके बाद भी उसको उसके साथ नहीं खेलना था, उसको और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी और इतनी सारी चीज़ें तो मैं उसको एट अ टाइम दिलाकर नहीं दे सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने उसको इग्नोर किया, तो वो इतनी ज़्यादा ज़िद में आ गया था कि वो कोई चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था और बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। पूरे रास्ते उसने बहुत ज़्यादा रोए। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था, तो फिर हमने जो शॉपिंग वगैरह की, तो मैं फिर उसकी वीडियोस नहीं बना सकी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली, बच्चों के कपड़े, जूते और मेरी सिस्टर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली। हम सब ने बहुत सारी शॉपिंग की। मैंने भी अपने 2 ड्रेस लिए वहाँ से और बहुत अच्छे ड्रेस लिए हैं डॉलमेन से। बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके। और लेकिन बच्चों के साथ है ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो जब ज़िद करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। बाकी हमने आज का दिन बहुत इन्जॉय किया और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें ताकि मेरा जो है ना वॉच टाइम वो जल्दी कंप्लीट हो सके। बाकी आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।